हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज का चैप्टर नंबर 20, दैट इज एनालॉजी और सिमिलरिटी। जैसा कि हमारी कमिटमेंट थी 25 डेज 25 चैप्टर। अभी हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 20 पे, एनालॉजी और सिमिलरिटी। दोस्तों, एनालॉजी और सिमिलरिटी हम अलग इससे पहले भी कर चुके हैं। ये बेस्ड है, कह सकते हैं, फिगर बेस्ड एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। आकृतियां दी होंगी, उनके अंदर आपको एनालॉजी और सिमिलरिटी अप्लाई करनी है और क्वेश्चन का आंसर करना है। उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2020 के बाद से पूछे गए थे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लगातार सारे वीडियो देखते आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो, ये तो देखनी देखनी है आपको। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है दोस्तों, इससे पहले जो भी हमने लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, वो एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हमारी बुक आती है, ये पैसों में देते हैं लोगों को, लेकिन आपको फ्री में ये चीजें करवाई जा रही हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे किन पब्लिकेशन की, तो उनके लिए हम इन चीजों को सोल्व करवा रहे हैं। और आपके लिए ये क्या है दोस्तों, एक कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट की तरह है। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह, आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए वीडियो को। जब आपको डाउट आता है फिर देखिए। जो हो सकता है आप मुझसे भी बढ़िया अप्रोच लगाएं क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आप पहले खुद से अप्रोच लगाइए, फिर देखिए कि मैंने क्वेश्चन कैसे करवाया, आपने कैसे किया है। इन चीजों से करोगे तो आपका माइंड चलना स्टार्ट होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, और आपका माइंड स्ट्रोंग होगा, और क्वेश्चन को आप कह सकते हैं बिना पेन के भी सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी आप सीखोगे। क्वेश्चन कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो भी आपको आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20, एनालॉजी और सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 1। पांच आकृतियों में से चार किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न बतानी है आपको दोस्तों, एनालॉजी और सिमिलरिटी। सबसे अलग बतानी है कौन सी है। देखो, हर आकृति में ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे ऐसे दोस्तों, ये ऐसे लाइन है। ठीक है, ये ऐसे स्क्वेयर सा बना हुआ है, ऐसे कट मारा हुआ है। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ भी ऐसे है और यहाँ भी ऐसे है। यहाँ पे एक लेकिन स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। ये सबसे अलग होगी। तीन, तीन सबसे अलग होगी। और तीन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या किया है इसने, आकृति को उल्टा कर दिया। ठीक है, इसका उल्टा दोस्तों ये कर दिया, ये आकृति बनेगी, इसका उल्टा करोगे आकृति का। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो ये वाले दो पॉइंट नीचे आएंगे, ये लाइन, और ये ऊपर आ जाएगी ये वाली आकृति। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे? तो देखो, दो पॉइंट यहाँ आने चाहिए थे, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं दोस्तों, ये वाला, ये भी बार हो गया। यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ एक, यहाँ यहाँ है ही नहीं, ये भी बार हो गया। तो ये इसका उल्टा कौन सी आकृति है? ये वाली है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है, इसने 90 डिग्री घुमा दिया। इसको 90 डिग्री तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये देखो ऐसे हो जाएगी आकृति, ये वाली आकृति बन जाएगी। अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगी ये लाइन। अब क्या है, देखो, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। एक ही ऑप्शन में जो ऐसे लाइन है, लेकिन थोड़ा सा एरर है इसमें, ये ऐसे टच करेगी यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों चार थे स्टार, क्या थे? चार थे ऐसे कौन स्टार में। यहाँ पे पांच हो गए, तो यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ बनेगी चतुर्भुज। और एक जो ये वर्टिकल लाइन थी, यहाँ हॉरिजेंटल होगी, यहाँ हॉरिजेंटल है तो यहाँ वर्टिकल होगी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन बार हो गए। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है दोस्तों, और यहाँ चतुर्भुज के अंदर पंचभुज, मतलब एक भुजा ये बढ़ गई अंदर, और एक ये बार वाली बढ़ गई। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे ये दोस्तों चार वाला स्टार है, तो कितने वाला बनेगा? पांच वाला बनेगा। ठीक है, ऐसे चार, कितने चार नौ के तो पांच नौ आएंगे। यहाँ एक दो तीन चार पाँच छह, बार हो गया। यहाँ भी दोस्तों ज्यादा है, देखो, दो एक दो तीन चार पाँच छह, ये भी बार हो गया। एक दो तीन चार पाँच छह, ये भी बार हो गया। तो कितने होने चाहिए? ये पांच होने चाहिए। देखो, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इसने क्या किया है, इसमें ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इसने इसकी दोस्तों जल प्रतिबिंब ले लिया, वाटर इमेज ले ली इसकी। इसकी वाटर इमेज लेंगे, ये लाइन ऐसे है तो ये नीचे की तरफ होगी ऐसे। इसकी वाटर इमेज लेंगे, लेकिन वाटर इमेज में ये ऊपर की तरफ इसने नहीं रखा, नीचे सेम टू पोजीशन सेम ही रखी है इसने, ये ध्यान रखेंगे।
सेम इसकी वाटर इमेज लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ है, तो ये आएगा, देखो इस साइड है तो ये आएगा ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ये जो ये कुल्हाड़ी है ये नीचे की तरफ आएगी, इसका जो फेस होगा नीचे की तरफ आएगा, इसमें ऊपर की तरफ है बाहर हो गया, ऊपर की तरफ है बाहर हो गया, ऊपर की तरफ है बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें इस कुल्हाड़ी का फेस नीचे की तरफ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इससे ये आकृति बनी है, इससे कौन सी बनेगी आपको बताना है। अब इससे देखो एक चीज है इसमें, इसने क्या किया, जैसे ये वाला डिजाइन है ना दोस्तों, ये वाला यहाँ पे ले आया ये, और उल्टा कर दिया, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर त्रिभुज कर दिया, मतलब जो त्रिभुज जो आकृति मतलब अंदर थी वो 12 हो आ गई बड़ी होने के बाद, और सर्कल छोटा होकर अंदर चला गया त्रिभुज की। वैसे ही अब की बार ये वाली जो आकृति है ऐसे इस कोने पे आएगी, इस कोने पे ये वाली आकृति आएगी, मतलब यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो आकृति आएगी इस कोने पे ये वाली आकृति, कि क्या होगी, इस वाली शेप के अंदर पतंग वाली शेप है, इसके अंदर क्या चली जाएगी दोस्तों, पंचभुज चली जाएगी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखो 8 में ये दोस्तों क्या था, पंचभुज था, ये बन गया हेक्सागन और लाइट हो गया। इसका हमने त्रिभुज से क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। और कैसी शेप होगी, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर था ये वाली शेप थी, अब की बार ये वाली काइट वाली शेप होगी। इसका मतलब त्रिभुज से चतुर्भुज बनेगा, उसकी शेप कौन सी होगी, काइट वाली होगी। तो ये ऑप्शन दोनों बार हो गए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान से यहाँ त्रिभुज था, यहाँ फिर चार भुजा वाला आई, काइट वाली शेप आई। अब यहाँ पे ये काइट वाली शेप है दोस्तों, चतुर्भुज है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, इससे एक भुजा एक्स्ट्रा आएगी, पंचभुज आएगी। तो यहाँ पे तो पंचभुज, यहाँ पे हेक्सागन है, ये ऑप्शन बार हो गया। पंचभुज यहाँ है देखो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या किया, देखो ये नीचे हो गया, ये इसका फेस नीचे हो गया, मतलब इसको घुमा दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो शेप दोस्तों ऐसे आएगी, ऐसे बनेगी, और ये डार्क वाला पोर्शन क्या आएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे। ये क्या होगी, वर्टिकल होगी, बार हो गया ऑप्शन। ये भी दोस्तों बार हो गया। देखो ये दोनों सेम है, ये सेम है, अब इनमें डिफरेंस देखना है। अब इस शेप में देखो यहाँ से ये शेप कैसे बनेगी, तो इसने क्या किया, अब की बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं घुमाया उसने, इसने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया 90 डिग्री। तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो डार्क वाला पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, नीचे की तरफ आएगा डार्क वाला पोर्शन, तो ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 10, जो रिलेशन अब की बार बताना है, इसमें जो रिलेशन गिवन में है वैसे ही ऑप्शन में होना चाहिए। अब देखो रिलेशन क्या है, तो बाई वाली आकृति दोस्तों उसका आधा पोर्शन डार्क हो गया और लेफ्ट वाली में आ गया। बाई वाली आकृति के दोस्तों देखो डार्क हो गया पोर्शन और लेफ्ट वाली में आ गया। अब ये देखो बाई वाली, अब सेम रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है, सेम पैटर्न होना चाहिए। अब यहाँ पे तो देखो कुछ पैटर्न है ही नहीं इसमें तो, ठीक है, यहाँ पे बीच वाला कर दिया और यहाँ पे कोई डार्क वाला एरिया है नहीं और राइट साइड है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे इसमें दोस्तों इन दोनों में इस वाला लेफ्ट साइड है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो गया डार्क पोर्शन, ये भी बार हो गया। देखो यहाँ जो पोर्शन डार्क वाला है आपस में कॉमन है, लेफ्ट वाली आकृति का डार्क वाला पोर्शन इसमें आया, मतलब ये राइट वाली आकृति का डार्क वाला पोर्शन डार्क कर दिया पोर्शन और लेफ्ट वाली आकृति में है। वैसे ही राइट वाली आकृति का डार्क कर दिया पोर्शन और कौन सी आकृति में, लेफ्ट वाली में है, तो सेम रिलेशन है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले देखो शेप देखने से पता लग जाता है, एरो बस दोस्तों सिंबल नीचे की तरफ हो गया, मतलब कि सबसे पहले तो इसने क्या किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया सभी आकृतियों को। देखो सबको त्रिभुज का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे ही बन गया, ठीक है, फेस ऊपर की तरफ हो जाएगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो दोस्तों इसका जो ये है, देखो ये डायरेक्शन क्या हो गई, एरो की ये हो जाएगी, सभी में है, लेकिन इसमें उल्टी डायरेक्शन है, ये बार हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, बार हो गया। अब देखो एरो जो लाइट था दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डार्क हो जाएगा, लाइट से डार्क करना है। अगर डार्क का लाइट होगा, लाइट है डार्क होगा, तो ये लाइट था, ठीक है, तो डार्क होगा एरो इन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
अब 90 डिग्री और किसको घुमाना है? अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको घुमाएंगे, त्रिभुज को 90 डिग्री घुमाएंगे, तो जो त्रिभुज की डायरेक्शन होगी कौन सी होगी? त्रिभुज को 90 डिग्री घुमाने का तरीका ये है, जैसे ये लाइन है दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगी? ये चोंच लगा लो, इसको 90 डिग्री घुमाओगे इस वाली लाइन को, तो ये होगा नीचे की तरफ हो जाएगा। ये इसमें ऊपर की तरफ है, ये बार हो गया। ठीक है, जैसे कोई लाइन है, लाइन लाइन देख लिया करो, जैसे इसको मुझे 90 डिग्री घुमाना है, इसको 90 डिग्री दोस्तों, इसको एक लाइन मान लो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद तो ये ऐसे हो जाएगा। ये लाइन कहाँ आएगी? ऐसे आएगी। ठीक है, और ये क्या ट्रायंगल है, ये लाइन ऐसे आएगी, मतलब कि ये क्या है, अपने आप में कोना है ये कोना घूमेगा, मतलब 90 डिग्री कोना घूमेगा, तो ये कैसे हो जाएगी? फिगर ऐसे हो जाएगी। तो ये ऑप्शन देखो ठीक है। अभी अब यहाँ पे पता लगेगा, पंचभुज को 90 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों 90 डिग्री किसको? पंचभुज को। देखो, अब 90 डिग्री घुमाने से इसका फेस दोस्तों ऐसे हो जाएगा पंचभुज का। ठीक है, पंचभुज कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे ऐसे कर दिया पंचभुज, यहाँ पे तो ऐसे बना रखी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, जो रिलेशन इनमें है वही देखना है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें दोस्तों क्या किया इसने, इसकी मिरर इमेज ले ली कह सकते हैं। अब इसकी मिरर इमेज हम लेंगे जब इस आकृति की। ठीक है, तो वो कैसी बनेगी आपको देखना है। अब दोस्तों जब भी देखो ये आकृति, ये वाले एक एक ब्लैक वाला पोर्शन उठा लो, ये मान लो ये शेप है, ये ब्लैक वाली ऐसे ऐसे शेप है। जब इसकी मिरर इमेज लेंगे दोस्तों, जैसे कोई लाइन ऐसे है मिरर इमेज में, तो वो ऐसे हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है वो। मतलब कि ये त्रिभुज कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, जो भी मैं बना नहीं पा रहा सही, ऐसे बन जाएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया। दोस्तों इन दोनों में देखो सेम है, यहाँ तो पूरा ही सर्कल वो स्क्वायर बना दिया, ब्लैक कर दिया। ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना हमें। डिफरेंस दोस्तों हमेशा मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, ना कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब ये नीचे वाली शेप में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये तो आप कहेंगे जो लेफ्ट टू राइट चेंज करेंगे, तो ये डार्क वाला सबसे लेफ्ट में आ जाएगा, डार्क वाला लेफ्ट में है। दूसरे नंबर पे दोस्तों लाइट वाला आएगा, दूसरे नंबर पे लाइट वाला, लेकिन इसने बीच वाले दोनों लाइट कर दिए। ये 12वें ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लाइट का मतलब कह सकता हूँ मैं, दोनों इसने बीच वाले दोनों व्हाइट कर दिए। होने क्या चाहिए था? एक व्हाइट एक ब्लैक, इसलिए ये ऑप्शन सेकंड बार हो गया, सेकंड ऑप्शन। राइट राइट ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। फिगर सेम है, फिगर क्या है दोस्तों? सेम है। यहाँ पे इसने क्या किया, 90 डिग्री इसको 180 घुमा दिया। देखो एरो उल्टा हो गया, एरो 180 घुमा दिया, तो 180 से घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगी, ऐसे जैसे ऐसे बन जाएगा। तो सभी में है आकृति में। उसके बाद बीच वाला ऐसे हो गया, तो ऐसे कब होगा? इसको घुमाएंगे, कह सकते हैं 90 डिग्री, इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉक ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री इसको, तभी तो ऐसे बनेगा। ये जैसे ऐसे था, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो इसको भी ऐसे घुमाओ, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ इसको, तो ये ऐसे बन जाएगा। बीच वाला एरिया ऐसे होगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया। ये ठीक है। अब टी देखो, टी, ये टी नीचे था दोस्तों, इसको घुमा दिया ऐसे हो गया, तो मतलब क्लॉक वाइज घुमा दिया इसको 90 डिग्री। तो इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे 90 डिग्री, तो ये होगा हमारे पास, क्लॉक वाइज घुमा दिया। ये हो गया, ऐसे हो गया, तो इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे 90 डिग्री दोस्तों, तो ये ऐसे हो जाएगा टी। टी ऐसे आएगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब बच्चे इन दोनों में डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब डिफरेंस देखना है तो इसमें क्या है, ये स्क्वायर है, ये वाली शेप, और इसमें ये वाली शेप है। जो शेप देखो यहाँ पे थी वही सेम शेप है, तो यही वाली शेप आएगी ऐसे, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। देखो दोस्तों,
यहाँ पे दो चतुर्भुज थे, एक एक भुजा बढ़ के तीन बन गई, तीन सेम बन गई पंचभुज की, मतलब एक भुजा बढ़ा दी और तीन आकृति कर दी सेम भुजा की। यहाँ पे देखो एक भुजा बढ़ाएंगे तीन आकृति करेंगे, ये ऑप्शन बार हो गया, यह भी बार हो गया, ये भी बार। यहाँ पे देखो त्रिभुज है दोस्तों, एक भुजा बढ़ाएंगे मतलब चतुर्भुज बनेगा और तीन चतुर्भुज कर देंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें जो रिलेशन है, देखो, जो दोस्तों नीचे वाली आकृति बड़ी होगी, जो सर्कल नीचे की तरफ था ये बड़ा हो गया, और जो ऊपर वाली आकृति बीच में चली गई, और इसको 90 डिग्री घुमा के ये लाइन इसमें आ कर दी, और ये जो बिंदु था ये गुम कर दिया। सेम पैटर्न देखेंगे। अब नीचे वाली बड़ी होगी, तो दोस्तों नीचे वाली बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखते हैं, नीचे इसको 90 डिग्री घुमाने के बाद ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आनी थी, इसने ऐसे रेक्टेंगल सी कर दी है। इसके अंदर रेक्टेंगल नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आनी थी। अब देखो नीचे वाली दोस्तों आकृति ये बड़ी होगी, ये देखो, ये आकृति क्या होगी? बड़ी होगी। त्रिभुज अंदर चला गया, ठीक है। अब ये आकृति दोस्तों 90 डिग्री घुमाएंगे इसको, तो एक लाइन ऐसे बनेगी, ये लाइन, और ये वाला पार्ट इसका जैसे यहाँ घूम कर दिया था, ये छोड़ देना है। तो सेम पैटर्न बनता है ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।